गंगा वर्सेस मंगा। मैजिक मथनी से मंगा की मुश्किल तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो अभी क्लिक करें और देखें। लालची बहू जादुई सामान। मंगा चिड़ी हुई है और खाना बना रही है। पूरा गांव ग्राइंडर मिक्सर से काम जल्दी खत्म करने के बाद खुशी से टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पत्थर पर पीस रही हूँ। मेरी सासू माँ की वजह से कभी मेरी मौत ही आ जाएगी। ऐसा वह कह ही रही थी कि गंगा अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्या गुस्सा रही हो? अब नहीं तो सासू माँ, मैं तो ये आटा पीस कर आती हूँ। हाँ, कहकर वह दाल लेकर चली जाती है। पीसने वाला पत्थर नीचे रखकर कहती है, सासू माँ की तरह कितना भारी है। हाँ, कहकर चक्की में डालती है और पीसने लगती है। सिलबट्टे को अलग से फेंकती है और जोर से आवाज आती है। उसे सुनकर गंगा वहाँ आती है। ऐसा करोगी तो हमारे ही पत्थर खराब होंगे ना। अब मैंने तो कुछ नहीं किया सासू माँ, आप खुद सिलबट्टे से पूछ लीजिए। हाँ, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। उस दिन दोपहर को मंगा कपड़े पछाड़ रही थी। जोर से पछाड़ने से कपड़े में छेद पड़ गया और तभी उसकी सासू माँ भी सामने ही खड़ी थी। मेरी सोने जैसी साड़ी फाड़ दी, हे भगवान! मैं क्या करूं सासू माँ? ये पत्थर ही ऐसा है, कितने सारे कपड़े फट गए इस पत्थर की वजह से। कहकर सारा इल्जाम पत्थर पर डाल दिया। बाद में उसी दिन वो मिर्ची कूट रही थी। वो इतनी जोर से मिर्च कूट रही थी कि उसकी आवाज से सास ने कहा, अरे इतनी जोर से क्यों कूट रही है? मैं तो आराम से ही कूट रही हूँ सासू माँ, ये सिलबट्टा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, खुद अपनी ही कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? कहकर जोर जोर से कूटने लगी। अच्छा ऐसा है, होगा ही, तू क्यों झूठ बोलेगी? कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही सिलबट्टे में जैसे जान आ गई। सिलबट्टे से हवा चली और उसकी सारी मिर्ची बहू की आंख में जा गिरी। मिर्ची, ओहो मिर्ची, मेरी आंखें जल गई। Oh no! कहकर वह चिल्लाने लगी। वो चीख रही थी और इधर उधर भाग रही थी और सिलबट्टा खुद गोल घूम रहा था और मंगा के पैर पे आ गिरा। Oh no! मेरा पैर! ओह भगवान! मेरा पैर! मंगा के सामने सिलबट्टा हंस रहा था। हाँ? आश्चर्य से वो देखने लगी। तभी गंगा वहाँ आती है। क्या हुआ? यह पूछने लगी। तब सिलबट्टा बोला, अरे मैं ही आकर इस सिलबट्टी के ऊपर खासा, तभी ये मिर्ची जाकर उसकी आंख में जा गिरी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तभी सिलबट्टे का मूसल बोला, मैं अपने आप डोलते हुए आकर मंगा के पांव पर आ गिरा। आंखों के सामने बात कर रहे सिलबट्टे को देखकर मंगा को सारी बात समझ आ गई। क्यों सासू माँ, आपके पास जादू है इसलिए आप मुझे सता रही हैं, है ना? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और आपने मैजिक से उसे सच बनाकर मेरी आंखें जला दी। मैं आपको बाद में देख लूंगी। लालची बहू और एक दिन गंगा और मंगा दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में एफिल टावर के बारे में देखकर मंगा ने मन में सोचा, अरे वाह, ये टावर कितना सुंदर है। मैंने जब बचपन में सिनेमा में देखा था ना, तभी से मैंने सोच लिया था कि कभी ना कभी इस टावर को देखने जाना ही चाहिए। हाँ,
लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसे देखने के लिए अच्छी किस्मत होनी जरूरी है। लेकिन जिंदगी में कम से कम एक बार तो जाकर देखना ही चाहिए। इस तरह से वो मन ही मन दुखी होती है। ये सुनकर गंगा बोलती है, ये क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? मुझे चैन से टीवी भी नहीं देखने देगी क्या? गंगा जोर से चिल्लाई। तब मंगा रोते हुए कहती है, ये बकवास नहीं है सासू माँ, मेरा दुख है। मैंने आज तक एफिल टावर नहीं देखा। मेरी किस्मत में उसे देखना लिखा है या नहीं पता नहीं। तब गंगा कहती है, अब तू क्या चाहती है? तुझे अभी पेरिस जाना है, यही ना? अच्छा चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर गंगा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अपने पुराने अटैची में से एक छोटे से बाइक को गंगा बाहर निकालती है। उस छोटे से बाइक को देखकर मंगा ठहाके मारकर हंसने लगती है और बोलती है, क्या सासू माँ, कहीं हम लोग इस बाइक पर तो नहीं जा रहे ना एफिल टावर देखने के लिए? वो जोर जोर से हंसने लगी। तब गंगा बोली, अरे ऐसे क्यों हंसे जा रही है तू? ये मैजिकल बाइक है। ऐसा बोलकर उसे जमीन पर रखती है। वो बाइक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। अरे वाह, कमाल है, ये बाइक कितना अच्छा है। एक बात बताओ सासू माँ, बाइक पर पेरिस जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? अरे मेरी भोली भाली बहू, ये मैजिकल बाइक है, तुम किसी भी जगह बस मिनटों में पहुंच सकती हो। ऊपर से इसके ऊपर जितने भी लोग बैठते हैं, हमेशा एक और आदमी के बैठने की जगह बची रहती है। इस तरह गंगा ने उस बाइक के बारे में सारी फीचर्स मंगा को समझा दिए। ये सब सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई। खुश होकर बोली, ये सब तो बहुत बढ़िया है सासू माँ, तो देर किस बात की, चलिए अभी चलते हैं, एफिल टावर देखते हैं। तब गंगा ने भी हामी भरी। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर पेरिस पहुंचते हैं। वहां एफिल टावर के सामने सेल्फी लेकर पूरी मस्ती करके घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन मंगा अभी भी उस बाइक के बारे में ही सोच रही थी। वो मन में सोचती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से जहाँ मन करे वहाँ बिना पैसों या टिकट के आराम से जा सकते हैं, वो भी मिनटों में। वो सोच सोचकर खुश हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा नहीं चलेगा, इस बार अमेरिका जाना चाहिए। वैसे भी सासू माँ ने बोला है ना कि बाइक में जितने लोग भी चढ़ें, एक और व्यक्ति के लिए हमेशा जगह बच जाती है। तो फिर सब लोगों से पैसे लेकर उन्हें मिनटों में ले जाना चाहिए। हाँ, तेरा आइडिया कितना बढ़िया है। इससे अमेरिका भी देख सकते हैं और खूब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह मंगा, क्या दिमाग पाया है तूने। इस तरह वो अपनी तारीफ करके तुरंत जाकर उस अटैची में से उस बाइक को ले लेती है। आस पड़ोस और अपने दोस्तों के पास जाकर अमेरिका टूर के बारे में बताती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोगों से पैसे लेकर उन सबको बाइक पर बिठा देती है। उनमें से उसकी एक सहेली बोलती है, अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? उसने पूछा। तब मंगा बोलती है, क्या दोस्त बोलती है, 1 चम्मच शक्कर मांगा था तो मना कर दिया था ना तूने। मैं तुझे डिस्काउंट कैसे दूं? डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, फिक्स्ड प्राइस है, आना है तो आओ वरना चली जा। अब दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पूरे पैसे दे दिए और बाइक पर चढ़ गई। सब लोग मिलकर अमेरिका के लिए निकल गए। जाते हुए रास्ते में उन्हें बहुत सारे पर्वत, झरने और नदियों को देखते हुए वो लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक जंगल में बाइक रुक जाती है। कितना भी स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था
तो बाइक पर बैठे हुए लोगों के मन में डर लगने लगा था। ऊपर से उस भयंकर जंगल में जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। सब लोग डर के मारे मंगा को बाइक जल्दी स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे थे। मंगा भी गाड़ी को किक करते करते थक गई थी, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मंगा की दोस्त उससे कहती है, क्यों री, सच सच बता, मैंने उस दिन तुझे शक्कर नहीं दिया, इसीलिए तू मुझे इस तरह डरा कर बदला ले रही है ना? वो डर के मारे पूछ रही थी। तब मंगा बोली, अरे अपनी आप बकवास बंद कर, पहले ही मैं परेशान हूँ कि इस बाइक को क्या हो गया है। ऐसा बोलकर उस बाइक को ऊपर नीचे देखती है। तभी वहां एक शेर आ जाता है। शेर के गुर्राते ही सभी लोग कांप उठते हैं। शेर को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंगा की दोस्त और मंगा तुरंत भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वह शेर पेड़ पर बैठे मंगा को देखकर और जोर जोर से गुर्राने लगती है। तब मंगा और उसकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? ये शेर तो मुझे ही घूरे जा रहा है। इधर इतने सारे लोग हैं, तुझे बस मैं ही मिली थी क्या? उसने अपने मन में सोचा। वही उसके साथ बैठी हुई उसकी दोस्त बोलती है, अरे वो मंगा, चाहे तो तुझे कल 2 किलो शक्कर दे दूंगी, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दे, प्लीज यार, मेरे घर ले जा। वो जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से डाली को भी हिलाने लगी, जिससे वो डाली टूट गई और दोनों एकदम शेर के सामने जाकर गिर गए। तब मंगा गुस्से से अपने दोस्त से कहती है, अरे पगली कहीं की, तू शक्कर के चक्कर में हम लोगों को शेर के सामने फंसा दिया ना। इस तरह वह अपनी सहेली को डांटती है। शेर जब उन्हें देखता है तो उन्हें खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब वो अपने मन में अपनी सास को याद करती है। सासू माँ! तुरंत उसकी सासू माँ एक ईगल पर चढ़कर वहां पहुंच जाती है। जो ईगल गंगा को लेकर आई थी, वो अपनी नुकीले नाखूनों से उस शेर को घायल करके वहां से दूर भगा देती है। इस तरह गंगा मंगा और उसके दोस्तों की जान बचाती है। तो मंगा भागते हुए जाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। तब मंगा की दोस्त भी गंगा को गले लगा लेती है। थैंक यू आंटी, कल मैं आपको 2 नहीं 10 किलो शक्कर भिजवा दूंगी, उसने कहा। तब मंगा गंगा से बोलती है, एक बात बताइए सासू माँ, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तेरे लालच के बारे में मैं नहीं जानती क्या? मुझे लगा था कि तू ऐसा ही कोई गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए मैजिकल ग्लोब से तुझ पर नजर रखकर बैठी हुई थी मैं। इस बार मैंने कुछ नहीं किया था सासू माँ, वो बाइक ही अपने आप रुक गई थी। तब गंगा मंगा से बोलती है, तूने सब लोगों से पैसे तो लिए थे, लेकिन इस गाड़ी में पेट्रोल डालना भूल गई, इसीलिए तेरी कंजूसी की वजह से गाड़ी यहाँ रुक गई। इस तरह मंगा को डांटकर सब लोगों के पैसे वापस करके उन सबको अपने अपने घरों में छोड़ देती है। इस तरह मंगा अपनी लालच की वजह से फिर से मुश्किलें झेलती है।